जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक्नॉलेज कर दिएगा, क्या मेरी वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। यस। चलें, गुड, ओके, बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपका भी इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद खालिद एंड आई एम द फैकल्टी मेंबर हियर एट KN स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ फॉर द लास्ट 8 ईयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह 8 to 10 ईयर्स हो चुके हैं। और ACC की इस फैटर्निटी या ACC की इस फील्ड के अंदर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। और डिफरेंट बैचेस FA1, FA2, F3, F7 और SBR, यानी कि जो एक्सपर्टीज़ है, दैट इज़ अ की एक्सपर्टीज़ that is related to फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। और इसी को जो है वो तकरीबन 8 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। और मोर देन 2000 स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 8 ईयर्स के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ। सो दैट इज़ द ब्रीफ जर्नी एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ CA फाइनलिस्ट। आई हैव आल्सो डन माय मास्टर्स, दैट इज MBA इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और इसी तरीके से राइट नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स दी PhD प्रोग्राम एज वेल। तो ये एक छोटा सा मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है। और अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की अगर बात करूं, सो एज फार एज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज कंसर्न, तो मैंने AFF फर्गुसन, जिसको नॉर्मली कहा जाता है, AFF से मैंने अपनी आर्टिकलशिप की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपनी आर्टिकलशिप की हुई है दैट इज फर्गुसन से की हुई है, जो कि बिग फोर ऑडिट फर्म्स नॉर्मली कहलाती हैं। सो दैट इज माय ब्रीफ प्रोफाइल। अच्छा, मुझे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज, कि आपका क्या बैकग्राउंड है, और आपने इससे पहले कौन सी क्वालिफिकेशन की हुई है, और आप कहाँ से हैं, और आपने FA1 का कोर्स स्टार्ट कर दिया है या अभी करना है? थोड़ा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। यस सर, मैंने अभी 1-2 महीने पहले मैंने सेकेंड ईयर किए फेडरल बोर्ड से। मैं यहाँ ठीक है, पे सेकेंड ईयर के पेपर्स आपने दिए साइंस डिसिप्लिन से या कॉमर्स? कंप्यूटर साइंस। ओके, ग्रेट, जबरदस्त, ठीक है। एंड सर मैंने यहाँ पे रियाद के एसी से पेपर दिए, फेडरल बोर्ड के इस्लामाबाद में जो है। ठीक है। एंड मेरा रिजल्ट आ गया तो मैंने 12 पास कर लिए। उसके बाद गुड। मैंने ये करना है, मुझे ये देखना है कि मैं ऑनलाइन कैसे कर सकती हूँ और मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा। मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, डू यू नो एनीथिंग, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ACCA? यस सर, एसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन तो दी हुई है मुझे सर्स ने, लेकिन मैंने अभी तक चले, गुड हो गया। मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, पूरा ब्रीफ प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। व्हाट इज एन ACCA, हाउ टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन एन ACCA, और आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी, कैसे आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एंड इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन माय एफर्ट्स वुड बी दैट कि आप इंशाल्लाह जो है वो चीजें ग्रास्प कर लें और चीजें आपको समझ में आ जाएं। अच्छा, बाय द वे, आपने कोई डेमो लेक्चर्स वगैरह लिए हैं इस वक्त अभी फिलहाल? सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एन आइडिया दैट व्हाट इज एन ACCA। ACCA बेसिकली है क्या? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ACCA क्या है और ये कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, तब तक आपके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको पहले गाइड करता हूँ कि व्हाट इज एन ACCA। ACCA है क्या? देखिए, ACCA के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। कौन सी क्वालिफिकेशन है ये? इट्स अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। इसको ग्लोबल क्वालिफिकेशन कहा जाता है। अच्छा, अब ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन क्यों कहलाती है? देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से उसको नॉर्मली ग्लोबल क्वालिफिकेशन कहा जाता है। नंबर वन, सबसे पहला रीजन इसका ग्लोबल क्वालिफिकेशन कहने का, कि 100 प्लस कंट्रीज के अंदर, 100 प्लस कंट्रीज के अंदर इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। 100 प्लस कंट्रीज के अंदर इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। इट मींस कि आप किसी भी कंट्री के अंदर इसकी स्टडीज को फोकस करें या पढ़ें, आप इसके पेपर्स 100 प्लस कंट्रीज के अंदर जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट मींस कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये 100 प्लस कंट्रीज के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर्स ACCA के एग्जिस्ट करते हैं, विच मींस कि 100 कंट्रीज इस क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट कर रही हैं। देखें, अगर मैं कोई एक कंट्री हूं और मेरे पास अगर उसका एग्जामिनेशन सेंटर मौजूद है, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमने उस क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट किया है। तो विच मींस कि 100 प्लस कंट्रीज के अंदर ACCA के एग्जामिनेशन सेंटर्स का अवेलेबल होना, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इन तमाम कंट्रीज ने ACCA की क्वालिफिकेशन को एडमायर किया है, ACCA की क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट किया है। दूसरा मेन रीजन इसको ग्लोबल क्वालिफिकेशन कहने का,
जो यहाँ पर आपके पास रूल्स पढ़ाए जाते हैं एसीसी की क्वालिफिकेशन के अंदर, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं सर, वही सब्जेक्ट्स, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो भी रूल्स इस एसीसी की जर्नी के अंदर पढ़ने हैं, वही रूल्स कनाडा में, वही रूल्स सऊदी अरब के अंदर, वही रूल्स आपके पास एशियन कंट्रीज के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर अप्लाई किए जाएंगे। सो इट मींस इससे होता क्या है, इससे आपकी ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ जाती है। ग्लोबल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप ग्लोबली कहीं पे भी मूव करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्लोबली मूव करना मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वही रूल्स पढ़े हुए हैं जो दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अप्लाई किए जा रहे हैं। सो इससे आपकी ग्लोबल मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, एक और मेन रीजन इसका ग्लोबल क्वालिफिकेशन कहने का, एक और मेन रीजन इसको ग्लोबल क्वालिफिकेशन कहने का कि ये जो एसीसी आपके पास एक क्वालिफिकेशन है, इसकी ये एक मेंबर है आईफैक का। आई रिपीट, ACCA इज अ मेंबर ऑफ आईफैक। अब ये आईफैक क्या है, गौर से सुनिएगा जरा, थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। दुनिया के अंदर एक आपके पास बॉडी बनाई गई है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंसी कमेटी, इसको आईफैक कहा जाता है। आईफैक के अंदर डिफरेंट अकाउंटेंसी बॉडीज ने एफिलिएशन ली हुई है, मेंबरशिप ली हुई है, जिसके अंदर आपके पास एक तो एसीसीए इटसेल्फ है, दूसरा आईकैप। आईकैप क्या है? ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तीसरा एक और मेंबर है, उसको कहते हैं सीपीए। ये सीपीए कनाडा का है, यानी कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, लेकिन ये कनाडा का। इसी तरीके से एक और है आपके पास, उसका नाम भी सीपीए है, लेकिन ये यूएस का है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, लेकिन ये यूएसए का सीपीए कहलाता है। इसी तरीके से इसी आईफैक के मेंबर के अंदर एक और भी है, उसका नाम है आईसीएईडब्ल्यू। ICAEW stands for Institute of Chartered Accountant of England and Wales। ये भी आपके पास यहाँ पर क्या है, ये भी आपके पास यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, और ये भी आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बॉडी है, लेकिन ये इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब ये जितने भी मैंने बॉडीज के नाम लिए ना, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बॉडीज हैं, लेकिन ये डिफरेंट कंट्रीज के हैं। लाइक ACCA यूके का है, इसी तरीके से आईकैप पाकिस्तान का है, सीपीए कनाडा का है, इसी सीपीए यूएसए अमेरिका का है, इसी तरीके से आईसीडब्ल्यू इंग्लैंड का है। सो ये डिफरेंट आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बॉडीज हैं। अगर आपने एसीसी की क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली और एसीसी की मेंबर बन जाती हैं आप, अगर आप एसीसी की मेंबर बन जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आईफैक की एक बॉडी के मेंबर बन चुकी हैं। अब होगा क्या कि आपने कुछ पेपर्स और ऑप्ट करने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं कनाडा मूव करना चाहती हूँ, सो ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू गिव 2 or 3 पेपर्स ऑफ सीपीए कनाडा। आप ऑन द बेसिस ऑफ एसीसीए मेंबर, आप वो 2 या 3 पेपर सीपीए कनाडा के देंगी और आप सीपीए क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि कनाडा के चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्टिफिकेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। सेम गोज विद दी, अगर आप सीपीए यूएसए के 2 या 3 पेपर्स ऑप्ट करते हैं, तो आप अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन को अवेल कर सकती हैं। इट मींस कि अब आपको वो पूरा सीपीए करने की जरूरत नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? वैलिड रीजन इज कि आपने आईफैक की एक क्वालिफिकेशन को परस्यू कर लिया है। यू आर द मेंबर ऑफ आईफैक, आप आईफैक की एक मेंबर बन चुकी हैं, आईफैक की एक बॉडी के मेंबर बन चुकी है। तो इट मींस कि अब आप डिफरेंट बॉडीज के अगर मेंबर बनना चाहते हैं, सो यू जस्ट नीड टू गिव 2 or 3 पेपर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन बी द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एज वेल। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, तो ये एक बैंक, तो इसका मतलब ये कि दीज आर द मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एन एसीसीए। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसके अंदर आपके पास एक बेनिफिट जो आपके पास बहुत जबरदस्त है कि आपको ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, ये टॉप 500 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर फॉल करती है। टॉप 500 यूनिवर्सिटीज, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर फॉल करती है। आपके पाकिस्तान की जो लम्स है, आईबी है, या इसी तरीके से जैबस सीवीएम, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ये टॉप 500 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में फॉल नहीं करती। लेकिन जी हाँ, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, जो कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज के अंदर फॉल करती है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री अवेल कर लें।
बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री को अवेल कर लें। बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री को अवेल कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपने अपने एसीसीए के 13 पेपर्स पास करने होंगे। जैसे ही आप 13 पेपर्स पास कर लेंगे, आपने उसके साथ साथ पूरा एसीसीए क्वालिफाई नहीं किया, सिर्फ 13 पेपर्स पास किए, उसके साथ आपने एक थीसिस लिखनी होगी। Now what is thesis? Thesis is basically a report writing आपको लिखनी होगी, और उसके साथ एक प्रिस्क्राइब्ड फी होती है, वो फीस आपने पे करनी होगी, और आपको बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री रिवॉर्ड कर दी जाएगी। याद रहे, ये बैचलर्स का प्रोग्राम है, जो 3 साल का प्रॉपर प्रोग्राम है, जो कि बीएससी का प्रोग्राम ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। प्रॉपर आपके पास इसकी क्लासेस होती हैं, प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम है ये। लेकिन आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये पूरा प्रोग्राम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट अगर एसीसीए के 13 पेपर्स अभी क्वालिफाई नहीं किया, अभी 13 पेपर्स उसने पढ़ लिए, और उसके बाद इतनी नॉलेज आ चुकी है कि वो हमारे बैचलर्स के स्टूडेंट्स के बराबर हो चुका है। अब सिर्फ करना ये है कि आपने एक एडिशनल काम ये कर दें कि थीसिस की रिपोर्ट लिख दें, साथ में एक प्रिस्क्राइब फी पे कर दें, और जैसे ही आप ये काम कर लेंगे तो आपको बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री रिवॉर्ड कर दी जाएगी। दिस इज नॉट द एंड, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आपको एमएससी की डिग्री का भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप एमएससी मास्टर्स की डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। उसके लिए करना क्या होगा, आपने अगेन आपने एसीसीए के जो फाइनल लेवल है, अभी मैं आपको एक थोड़ा सा रोड मैप दिखाऊंगा। एसीसीए के फाइनल लेवल यानी कि आपके सिर्फ 2 पेपर्स रह जाएंगे। आपने अगर 15 पेपर्स क्लियर कर लिए हैं, अगर आपने 15 पेपर्स क्लियर कर लिए हैं, तो इट मींस 15 पेपर्स क्लियर करने के बाद आप अगर चाहें तो एमएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अवेल कर सकते हैं। तो एसीसीए के अगर 15 पेपर आपने कर लिए तो आप एमएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इट मींस आप मास्टर्स की डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आप एसीसीए करते हैं तो आपके पास मल्टीपल वेज, मल्टीपल पाथ्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है इट्स अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। क्योंकि आप जब एसीसीए की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो आपकी ग्लोबल जो आपकी मोबिलिटी है, जो आपकी ग्लोबल मूवमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यहां तक कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं आगे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करूं। सर ये जो रिपोर्ट होगी ये किस चीज की रिपोर्ट है ये जो हम। बेसिकली रिपोर्ट आप यूं समझें, इट वुड बी टू अर्ली टू डिस्कस विद दिस वन। आपने ऐसे राइटिंग की कभी? ऐसे, यस। इट्स लाइक एन ऐसे, यू हैव टू राइट। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, एक कंपनी दी जाएगी, उस कंपनी के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी होगी, थीसिस लिखनी होगी। हाउ टू राइट द रिपोर्ट, यस। व्हेन टू राइट द रिपोर्ट, ये सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। उसके लिए हमारे पास मौजूद होते हैं मेंटोर्स। मेंटोर्स नहीं है, क्या है ये? मेंटोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि आपको गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे रिपोर्ट लिखनी है, कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, क्या एरर्स हैं, इसको रेक्टिफाई करें। तो ये पूरी आपको यहाँ पर ट्रेनर्स, मेंटोर्स के लिए आसान भाषा में हम कह सकते हैं दीज आर द ट्रेनर्स। ओके, थैंक्स। तो ये आपने खुद से नहीं, आपको पूरा गाइड किया जाएगा, पूरा ट्रैक बताया जाएगा कि आपने रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन नाउ? यस। अच्छा, अब मैं एसीसी की जर्नी की अगर बात करूं, तो एसीसी की जर्नी के लिए हमारे पास एसीसी की जर्नी के लिए टोटल 17 पेपर्स हैं। कितने पेपर्स हैं हमारे पास? 17। जी हाँ, 17 पेपर्स हैं। अच्छा, इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं। एग्जाम्पशंस का मतलब है वेवर है कि आपने कुछ पेपर्स नहीं देने, लेकिन वो वेवर केस टू केस वेरी करता है। लाइक इन योर केस, अगर मैं एफएससी की बेसिस के ऊपर बात करूं, इंटरमीडिएट की बात करूं, 12th ग्रेड की बात करूं, तो 12th ग्रेड की बेसिस के ऊपर आपके पास एग्जाम्पशंस हो सकती थी। लेकिन चूंकि आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, सो यू हैव नो एग्जाम्पशंस राइट नाउ। आपने एसीसी के टोटल 17 पेपर्स ऑप्ट करने हैं। मैं आपकी नॉलेज पर्पस के लिए बता देता हूं, अगर कोई इंटर कॉमर्स से करता है तो उसको 2 पेपर्स की एग्जाम्पशंस हैं। तो आउट ऑफ 17 2 पेपर देने की जरूरत नहीं है, 15 पेपर्स देने होंगे। अगर कोई ए लेवल्स के बैकग्राउंड से आता है तो उसके लिए ग्रेड्स की कुछ कंडीशंस हैं। अगर उन ग्रेड्स की कंडीशंस को मीट कर जाता है तो आउट ऑफ 17 4 पेपर्स की एग्जाम्पशंस हैं। सो इट मींस एन ए लेवल स्टूडेंट्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी दैट विल बी अपेयरिंग फॉर 13 पेपर्स। अगर कोई बैचलर्स करके आ रहा है, बीकॉम है, एडीसी है, बीकॉम करके आ रहा है,
या बीबीए का प्रोग्राम करके आ रहा है नॉर्मली, तो उसको भी 4 पेपर्स की एग्जामिशंस हैं, यानी कि आउट ऑफ 17 4 विल बी एग्जाम्प्टेड, 13 पेपर्स को आउट करने होंगे। अगर कोई मास्टर्स करके आ रहा है तो नॉर्मली उसको 7 पेपर्स की एग्जामिशंस दी जाती हैं, बट इट डिपेंड्स, एट टाइम्स 7 से ज्यादा भी मिल जाती हैं, एट टाइम्स 7 से कम भी मिलती हैं, वो डिपेंड करता है कि उसने कौन से पेपर्स पढ़े। खैर, ये डिस्कशन किसी और तरफ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं आपके स्पेसिफिक केस को देखूं तो यू हैव टू अपियर फॉर ऑल 17 पेपर्स। आपके केस में कोई एग्जामिशन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। रीजन बीइंग, क्योंकि आपका सबसे बड़ा फियर है क्या, कि मैं अपने डिसिप्लिन को चेंज कर रही हूं। आप कंप्यूटर साइंस से अकाउंटिंग या कॉमर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा फियर तो आपको यही है कि मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा, मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। तो इस फियर को खत्म करने के लिए याद रखिएगा, एसीसी का जो करिकुलम बना हुआ है, दैट इज डिजाइन फ्रॉम द स्क्रैच। बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही अमेजिंग वे के अंदर करिकुलम डिजाइन किया गया है। यानी कि अगर मैं कहूं तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट वुड बी FA1 एंड MA1, एंड फॉर दिस यू विल बी गिवन 4 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। अगर आप ऑनलाइन में करते हैं तो ऑनलाइन के अंदर आई वुड रिकमेंड कि आप 2 to 3 मंथ्स के अंदर कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम फिजिकल बैच चलाते हैं तो वो आपके पास 4 मंथ्स का होता है। लेकिन सर, अगर आप ऑनलाइन मोड पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली याद रखिएगा, आप कोई भी ऑनलाइन पेपर जब ऑप्ट करेंगे तो उस पेपर का, उस कोर्स का आपको 100% एक्सेस दे दिया जाएगा। नाउ यू कैन वॉच द लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन, अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट से 3 घंटे लेक्चर्स देख सकते हैं, सो आउट ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में से 3 घंटे, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो 3 घंटे के लेक्चर्स देखना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। सो आप 3 घंटे के लेक्चर्स देखें, 3 घंटे के लेक्चर्स आप व्यू करें, और 3 घंटे 4 घंटे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। सो इट मींस जितने ज्यादा आप लेक्चर्स जितनी जल्दी कवर करेंगे उतना जल्दी आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो FA1 एंड MA1 ये दो कोर्सेज हैं। FE1 क्या है, MA1 क्या है, इट वुड बी टू अर्ली। जब आप कोर्स लेंगे तो उस कोर्स के अंदर जो भी स्पेसिफिक टीचर होगा वो आपको कंप्लीट गाइडलाइन देगा कि ये FA1 का कोर्स क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे, MA1 का कोर्स क्या है और उसमें क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी। अभी फिलहाल ये डिस्कशन करना कि FA1 क्या है, MA1 क्या है, दीज आर दी कोर्स कोड। ये कोड है बेसिकली कोर्स के, ये पेपर के कोड है। इसका जो नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो ये बेसिकली पेपर के कोड दिए हुए हैं, इसकी डिटेल्स आपको कोर्स के अंदर पढ़ाई जाएंगी कि ये है क्या और उसके अंदर क्या चीजें पढ़नी है, पेपर पैटर्न क्या है, कैसे करना है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। तो एट स्टार्ट आपका जो फर्स्ट स्टार्ट होगा, यानी कि पहला स्टार्ट होगा, वो FA1 और MA1 के साथ होगा। देन सेकेंड स्टेप में जब आप ये पेपर्स कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी FA2 एंड MA2, और सेम टाइम ड्यूरेशन इसका भी फॉलो किया जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स मैं मैक्सिमम पे कैलकुलेशन लेके चल रहा हूं। मैंने कहा ना, अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसका टाइम पीरियड रिड्यूस कर सकते हैं। मैं भी मैक्सिमम पे फोरकास्टिंग करता हूं। तो ये आपने सेकंड स्टेप के अंदर ये दो पेपर्स ऑप्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होगा दैट इज F1, F2 एंड F3। ये तीन पेपर्स का कॉम्बिनेशन होगा। अगेन ये पेपर के कोड है, हर पेपर के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। F1, F2 एंड F3, ये तीन पेपर्स आपके पास यहाँ पर स्टार्ट होंगे, और तीन पेपर्स आपके पास यहाँ पर जब चल रहे होंगे तो ये आपके पास जो ड्यूरेशन होगा दैट इज अराउंड 4 to 5 मंथ्स, यानी कि 4 से 5 महीने का ये आपके पास ड्यूरेशन है। थोड़े से लेंथी है क्योंकि तीन पेपर्स हैं, तो 4 to 5 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा। 4 से 5 महीने के अंदर आप ये तीन पेपर्स ऑप्ट कर सकते हैं। इट मींस ये जो आपके पास यहाँ पर तीन स्टेजेस हुए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 4 मंथ्स, स्टेज 2 4 मंथ्स, स्टेज 3 4 मंथ्स। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास हो गए 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का मतलब ये है कि आपका एक साल हो गया, एक साल का आपका ड्यूरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये जो आपके पास लेवल है ये कहलाता है लेवल 1। ACCA का जो लेवल 1 है इसको नॉर्मली फाउंडेशन लेवल कहा जाता है, इसको नॉर्मली फाउंडेशन लेवल कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएं, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका जो स्टेज होगा उसके अंदर आपने लेना है F4, F5 और F6। इसका जो टेंटेटिव ड्यूरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा। फिर इसके बाद लेवल 5 यानी कि स्टेज 5 के अंदर आपने तीन पेपर्स ऑप्ट करने होंगे, 7, 8 एंड 9। इसका जो ऑप्ट करने का ड्यूरेशन होगा दैट वुड बी अगेन 6 मंथ्स।
और ये आपके पास यहाँ पर 6 + 6 दैट इज अगेन 12 मंथ्स, यानी कि 1 ईयर आपका एक और साल हो गया। और इस एक साल के अंदर आपने अपना लेवल 2 कंप्लीट कर लिया, दैट इज नोन एज व्हाट, स्किल्स लेवल। उसको नॉर्मली स्किल्स लेवल कहा जाता है, इसको स्किल्स लेवल कहा जाता है। पहला जो लेवल था दैट वाज द फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब ही बेसिक है कि आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। अब हम यहाँ पे जा चुके हैं कौन से लेवल के ऊपर, दैट इज लेवल 2, जिसको स्किल्स लेवल कहा जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा दैट इज SBL एंड SBR। ये दो पेपर्स आप ऑप्ट करेंगे, और इन दो पेपर्स को ऑप्ट करने का जो ड्यूरेशन होगा दैट वुड बी 6 मंथ्स। और फिर उसके बाद 7th स्टेज पे आपके पास आएगा P4, P5, P6 और P7। ये चार पेपर्स हैं, लेकिन ये चारों नहीं देने, आपने इन चार में से कोई भी दो पेपर, लेट से आपने P5 और P6 ऑप्ट किया, दीज आर बेसिकली द स्पेशलाइजेशन। डॉक्टर्स के अंदर भी होता है कि आप सर्जन जब बनना चाहते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये आपके पास चेस्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आपने चार में से कोई दो सेलेक्ट करने होंगे। सर हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, अगेन दिस इज टू अर्ली टू डिस्कस राइट नाउ। आप जब इंशाल्लाह अपने प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शनल पेपर आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। तो इसके लिए आपके पास जो ड्यूरेशन होगा दैट वुड बी अगेन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का आपके पास यहाँ पर ड्यूरेशन होगा। सो इट मींस कि ये आपके पास SBL, SBR और P5 और लेट्स से P6, तो ये आपके पास जो लेवल है दैट इज द लेवल 3, जिसको करने में अप्रोक्सीमेटली अगेन एक साल का ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है। और ये आपके पास कहलाता है लेवल 3, जो कि प्रोफेशनल लेवल कहलाता है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो पूरा ACCA की जर्नी को कंप्लीट करने में 1 ईयर, अगेन 1 ईयर एंड अगेन 1 ईयर। सो इट मींस पूरे ACCA को जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स रिक्वायर्ड है। मैं सेफ साइड पे चलता हूं कि लेट से 3 इयर्स के अंदर नहीं होगा, आपने थोड़ा सा डिले कर दिया, क्योंकि याद रखिएगा ये जो मैंने पेपर्स की कॉम्बिनेशन बनाया ना, ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। ACCA ने रिकमेंड किया है कि आप ये दो पेपर्स एक साथ पढ़ें। सर अगर मैं नहीं पढ़ना चाहूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं, तो क्या मैं इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकता हूं? बिल्कुल, आप एक पेपर दे दें, ACC को इससे कोई कंसर्न नहीं है। ACC को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने एक दिया या दो दिए। सर अगर मैं 3 पेपर्स देना चाहूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। अभी एक पेपर ऑप्ट करने में आप इतना सोच रहे हैं, तो सोचें 3 पेपर्स कितना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करें। लेकिन एट टाइम्स स्टूडेंट्स इस कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करते, लाइक 7, 8, 9 है, अभी कह रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूं। स्टूडेंट से हम पूछते हैं क्यों बिजी है, वो कह रहे हैं कि अभी मेरे भाई की ढोलकी चल रही है। वो भाई कर क्या रहा है, अपने भाई की ढोलकी के चक्कर में अपनी ढोलकी लेट कर रहा है, यानी कि वो उस पेपर को डिले कर रहा है। अब जाहिर सी बात है 8 और 9 आपने ऑप्ट नहीं किया, तो अगले 6 मंथ में आप ऑप्ट करेंगे, तो इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं सेफ साइड पे बच्चों को कहता हूं कि ACCA की जर्नी आप 3.5 to 4 इयर्स में बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक रीजनेबल टाइम पीरियड है, और हमारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ये कहता है कि नॉर्मली 3.5 से 4 साल के अंदर, विद इन 3.5 to 4 इयर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट या परस्यू कर चुके हैं। सो दैट इज द एवरेज एंड द रीजनेबल टाइम पीरियड। और मैं ये समझता हूं इस वक्त जितनी भी क्वालिफिकेशंस आपके पास इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो मास्टर्स की हो या कोई और क्वालिफिकेशन हो, इंजीनियरिंग में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, मेडिकल के अंदर हो, आई कैन गारंटी ऑन दिस वन कि इतने कम टाइम पीरियड के अंदर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, डिफरेंट अदर ऑप्शंस के साथ लाइक OBU, मास्टर्स, और अगर आप किसी और क्वालिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो इट मींस ये सारे ऑप्शंस के साथ कोई भी क्वालिफिकेशन इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर मेरा ख्याल है कि शायद एग्जिस्ट नहीं करती। सो दैट इज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स जो ACCA को यहाँ पर परस्यू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कि वो कम टाइम पीरियड के अंदर एक अच्छी क्वालिफिकेशन और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ कर सकते हैं। एक और बात जो यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को, ये टोटल हो गए 17 पेपर्स। कैसे, मैं काउंट करते हैं जरा, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये आपके पास हो गए 7 पेपर्स, राइट, ये आपके पास हो गए 7 पेपर्स। फिर इसके बाद आपने 6 यहां पर दिए, तो 6 + 7 दैट इज 13 पेपर्स।
अच्छा, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ओबीयू का कहा था, और मैंने कहा था 13 पेपर्स पास होने चाहिए। 13 पेपर्स का मतलब F9 तक आपके सारे पेपर्स अगर कंप्लीट हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर दी BSc in Applied Accounting degree from Oxford Brookes University। तो 7 + 6 इज इक्वल टू 13 पेपर्स, ये हैं 13 पेपर्स। उसके बाद फिर आपने SBL SBR 2 पेपर्स यहाँ पर दिए और 2 पेपर्स यहाँ पर दिए, तो इट मीन्स 4 पेपर्स। तो ये आपके पास होगा टोटल 17 पेपर्स। 13 + 4 इज इक्वल टू 17 पेपर्स आपके पास यहाँ पर होगा। ये 17 पेपर्स आपके पास यहाँ पर पूरी ACCA की जर्नी के अंदर यहाँ पर आ गए, जो कि आप नॉर्मली कंप्लीट करेंगे 3.5 to 4 इयर्स के अंदर। 3.5 to 4 इयर्स के अंदर करेंगे। अच्छा, जैसे आपने ये 17 पेपर्स कंप्लीट कर लिए, आप कहलाएंगे ACCA क्वालिफाइड, या आपको कहा जाएगा ACCA एफिलिएट। ACCA क्वालिफाइड को सिंपल टर्म में ACCA एफिलिएट कहा जाता है। अगर इसके साथ 17 पेपर्स पास करने के साथ आपने अगर 3 इयर्स की ट्रेनिंग कर ली, जॉब कर ली, इसको आर्टिकलशिप भी कर सकते हैं, जॉब भी कह सकते हैं, तो अब आप 17 पेपर्स भी पास कर चुके हैं, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं, अब आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब लोग आपको ACCA एफिलिएट नहीं कहेंगे, अब आपको लोग कहेंगे ACCA मेंबर। So it means if a candidate passes all 17 papers, and along with these 17 papers, he has a work experience of 3 years, then the person or the candidate will be known as what? ACCA member. जी, are you clear with this one? अब तक के डिस्कशन के अंदर कोई सवाल? सर अगर कोई कम टाइम में करना चाहे ACCA ऑनलाइन तो वो कर सकता है, जैसे कि बिल्कुल 2 कर सकता है। देखिए, आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट, मैंने आपको क्या कहा कि ये मैंने जितना भी टाइम फ्रेम दिया ये मैक्सिमम पे लगाया, मैंने बहुत बहुत मैक्सिमम पे लगाया। बस एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, ACCA ये कहता है कि इतना तेज मत दौड़िएगा, इतना तेज मत भागिएगा, इतना जल्दी मत कीजिएगा कि हमारे गोरे वो पीछे रह जाएं। यानी कि आप एक साल में, इन अ ईयर, एक साल में आप 7 या आई गेस 8 है शायद, मैं इसको कंफर्म कर लूंगा, 7 या 8 पेपर्स आप दे सकती हैं बस। ऐसा ना हो कि आप एक साल के अंदर 8 पेपर या 10 पेपर निकाल दें, नहीं। ACC कह रहा है कि आप जितना तेज भाग सकती हैं भागें, पर इतना ख्याल रखिएगा कि हमारे गोरे भी है ना, गोरों की क्वालिफिकेशन है। अब आप गोरों को पीछे छोड़ देंगे तो बेचारे गोरे क्या करेंगे, वो घोड़े बन जाएंगे। तो आपने करना यह है कि आप एक साल में 7 या 8, मैं ये कंफर्म कर दूंगा, मुझे याद नहीं पड़ी, आप एक साल में 8 पेपर से ज्यादा नहीं दे सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मैं FA1 MA1 FA2 MA2 F1 2 3, आप बिल्कुल जिन सवार हो गया आपके ऊपर। आपने ये 7 पेपर्स एक साल के अंदर दे दिए और आपने साथ में F4 भी दे दिया, ठीक है, ये 8 पेपर्स। अब आप कह रही हैं, बिल्कुल पागल भी नहीं आप कह रही हैं कि मैं 5 और 6 भी दे दूं। इसी से कह रहा है, खुदा का वास्ते बहन थोड़ा सा रुक जाए, सबर करें, इतनी भी कहां जल्दी है। इस वक्त अगर कोई इंटरमीडिएट करके निकलता है तो एक एवरेज एज, जो मेरा अंदाजा है, दैट इज 18 या 19 मैक्सिमम होगी। इंटर के यस बाद जो नॉर्मली स्टूडेंट की एज होती है वो 18 और 19 होगी, राइट। यस इसके अंदर अगर आपने अपनी जिंदगी के 3.5 साल प्लस कर लिए, चले 4 साल प्लस कर लेते हैं, 4 इयर्स, तो 18 + 4 इज इक्वल टू 22 ईयर्स ऑफ एज। क्या चाह रही हैं आप? 22 साल की एज में आप ACCA क्वालिफाई हो गई। 22 साल की 22 इयर्स ऑफ एज के अंदर आपके पास BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री भी आ जाए। 22 इयर्स ऑफ एज के अंदर आप MSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग भी कर लें। 22 इयर्स ऑफ एज के अंदर आप ICAEW की क्वालिफिकेशन को भी परस्यू कर सकती हैं। सो इट मींस कि एट द एज ऑफ 22 a lot of experience and lot of qualification that you can avail। तो ACC कह रहा है हुल्ले हुल्ले, बस ये रिक्वायरमेंट आपने मीट करनी है, आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते। आई गेस 8 पेपर्स की शायद रिक्वायरमेंट है कि ऑन एन एवरेज साल के अंदर आप 8 पेपर से ज्यादा ऑप्ट नहीं कर सकते, अटेम्प्ट नहीं कर सकते। हाँ, इससे कम आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप पूरे साल में 1 पेपर दे, कोई पूछने नहीं आएगा आपको। लेकिन जैसा आपकी विलिंगनेस भी लग रही है कि आप जितना जल्दी करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने ये पहले कोर्स का बताया 4 मंथ्स, आप 2 महीने में इसको बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे इसको 2 मंथ्स के अंदर बहुत इजीली कंप्लीट किया जा सकता है। सो इट मींस डेफिनेटली यू कैन सेव योर टाइम। ओके सर। अच्छा, एक और चीज,
ये ACCA के टोटल 17 पेपर्स जो हैं ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं। कौन से एग्जाम्स हैं ये? कंप्यूटर बेस्ड। यस, इट्स अ CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। 17 पेपर्स, जिसमें से शुरू के जो 8 पेपर्स हैं, शुरू के 8 पेपर्स कौन से हैं? शुरू के 8 पेपर्स कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहे। ये शुरू के जो 8 पेपर्स हैं F4 तक, ये कहलाते हैं ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब ये है कि इनके पेपर्स होते हैं वीकली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर इसके पेपर्स होते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड का मतलब क्या है? ऑन डिमांड का मतलब क्या है? वीकली बेसिस के ऊपर पेपर होते हैं। आज आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, वेरी नेक्स्ट वीक आप पेपर दे सकती हैं। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको 3 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर हफ्ते इसके पेपर्स हो रहे होते हैं, वीकली बेसिस के ऊपर पेपर हो रहे होते हैं। ये मैंने बात की किसकी? ये मैंने बात की किसकी? ये मैंने बात की है FA1 से लेके F4 तक, जो कि आपके बनते हैं 8 पेपर्स। कितने पेपर्स बन रहे हैं ये? 8। इसके अलावा जो आपके पेपर्स हैं वो है अटेम्प्ट बेस। अटेम्प्ट बेस का मतलब क्या है? F5 से लेके P7 तक जितने भी पेपर्स हैं, रिमेनिंग पेपर्स, ये सारे अटेम्प्ट बेस हैं। और इसकी साल में 4 अटेम्प्ट्स होती हैं, साल में 4 अटेम्प्ट्स होती हैं। इसको क्वार्टर अटेम्प्ट्स कहा जाता है, लाइक मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। हर 3 महीने बाद इसके पेपर्स हो रहे होते हैं। इसके लिए आपको अटेम्प्ट का वेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपने स्टार्ट की प्रिपरेशन, मार्च में एक पेपर दे दिया, अप्रैल में आपने ऑनलाइन पेपर्स ऑप्ट किए, अप्रैल में 2 महीने आपने तैयारी की, जून में पेपर दे दिया, जुलाई अगस्त सितंबर में पेपर दे दिया। तो इट मींस कि अब कितने पेपर्स देने हैं, कौन से पेपर्स देने हैं, ये कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करते रहेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, एडवाइस लेते हैं कि सर इस अटेम्प्ट में कौन सा पेपर देना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्टूडेंट की सिचुएशन या पोजीशन को देखते हुए उसको फर्दर गाइड करते रहते हैं। सो आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्या आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन मिल रहा है? ACC क्या है? ACC इज ऑल व्हाट अबाउट? यस सर। अच्छा, अब सर मैं स्टार्ट कैसे करूं? आपने इंटर के बाद आपने FA1 और MA1 से स्टार्ट करना है। पहली मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप एडमिन से कांटेक्ट करें, मैं भी इंशाल्लाह इनको गाइड कर दूंगा कि वो आपको FA1 और MA1 के डेमो लेक्चर्स का एक्सेस दें। आपको आप 1 या 2 दिन उन लेक्चर्स को देखें, आप उसकी इंट्रोडक्टरी वीडियोस को देखें, और देखने के बाद फिर आप डिसाइड करें क्या आप कंफर्ट लेवल पे हैं या नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप ट्रैप करें, मैं आपको यहाँ पर ट्रैप करने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको यहाँ पर ट्रैप करने के लिए नहीं बैठा कि यार ठीक है आप आ जाए फीस पे कर दें। नहीं, दैट्स नॉट द केस। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप कंफर्ट जोन में ना आए, किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी इदारे को, किसी भी टीचर को आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप पहले डेमो लेक्चर्स लें, FA1 और MA1 की डेमो लेक्चर्स लें। आप देखें क्या आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आ रहा है, क्या आपको ये क्वालिफिकेशन समझ में आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको वो पर्टिकुलर टीचर या इंस्ट्रक्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो टीचर बुरा पढ़ा रहा होगा, नहीं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट की और टीचर की मेंटालिटी या उसका फ्रीक्वेंसी लेवल मैच नहीं कर पाता। इट हैपेंस, होता है ऐसा। तो इसका मतलब ये कि आपने पहले ये देखना है कि आपकी टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है नहीं हो रही। जो कॉन्सेप्ट टीचर डिलीवर कर रहा है उस लेक्चर के अंदर, क्या आप उस कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? इफ यस, देन मूव अहेड। फिर बहुत ज्यादा सोचने की, बहुत ज्यादा एडवाइसेस लेने की, बहुत ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप उसको इन्वेस्टिगेट और जितना ज्यादा आप उसके अंदर इंक्वायरी करते रहेंगे, उतना ही और कंफ्यूजन क्रिएट होती चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। आपका कोई सवाल तो प्लीज। नो सर। कोई और कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो, कोई आप चीज रेज करना चाहते हो, कोई मिथ, कोई आपने मार्केट के अंदर कोई बात सुनी हो एंड यू वांट क्लैरिफिकेशन फॉर दैट वन। सर अगर कोई फेल हो जाता है किसी भी पेपर में तो वो दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं वही वाला पेपर? पहली चीज तो इंशाल्लाह आप जब यहाँ पे पढ़ेंगी और आपने जब यहाँ पे लेक्चर्स देने, तो हम फेल होने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़े। चल, आप 110%, आप कहें कि मैं इंशाल्लाह 110% पास होंगी, बोले जरा। इंशाल्लाह सर। पूरा बोले, पूरा बोलेंगे, टोमी टोमी नहीं करें, जल्दी बताएं क्या कहा मैंने, क्या क्या बोलेंगी?
सर मैं 110% पास होंगी इंशाल्लाह। पहली मोटिव लाइन आपकी होनी चाहिए, हम फेलियर का ऑप्शन ही नहीं लाएंगे। लेकिन मैं अपने लिए बात करता हूं, आप तो पास हो रही है ना, मैं अपने लिए बात करता हूं। अगर जुनैद खालिद फेल हो गया, अगर जुनैद खालिद फेल हो गया तो क्या वो पेपर रीअटेम्प्ट कर सकता है? बिल्कुल जुनैद, आप पेपर रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। सर कितनी मर्तबा कर सकता हूं? जितनी मर्तबा नालायक तू करना चाहे कर सकता है, ये मैं अपने आप से कह रहा हूं। आप तो पास है इंशाल्लाह। जुनैद तू नालायक जितनी मर्तबा करना चाहे रीअटेम्प्ट कर सकता है। सर पासिंग मार्क्स कितने हैं पूरी एसीसीए की जर्नी के अंदर? जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 50%। 100 में से 50% मार्क्स आपने स्कोर करने हैं। 100 में से 50% मार्क्स आपने स्कोर करने हैं। एज सिंपल एज दैट, फुल स्टॉप, कोई इसमें अप्स एंड बट्स नहीं है। क्या मेरी ओके। बात समझ में आ रही है? यस। और कोई सवाल आपका? नो सर। चलें, इन द मीन वाइल अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, सो फील फ्री टू प्लीज आस्क द क्वेश्चन। आप एडमिन से भी पूछ सकते हैं, एडमिन से मेरा नंबर भी आप शेयर कर लें, उससे नंबर भी मेरा ले लें और वो आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देंगे। सो यू कैन डेफिनेटली रेज योर क्वेरी 1-to-1। आप मुझे जो है वो क्वेरी रेज कर सकते हैं, कोई भी अगर आपकी कंफ्यूजन हो इन द मीन वाइल। ओके सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अल्लाह हाफिज।